हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रतिज्ञा एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 2021 के प्रमुख सूचकांकों के बारे में चर्चा करेंगे तथा जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से सूचकांक हैं जो हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तथा आपने देखा होगा कि हर एग्जाम में एक ना दो क्वेश्चन सूचकांकों के बारे में पूछा जरूर जाता है तथा जो अधिकतर क्वेश्चन सूचकांकों से रिलेटेड होता है वो दोस्तों दो या तीन प्रकार से बनता है, जिसमें से पूछा जाता है कि उस सूचकांक का जारीकर्ता कौन है तथा उसमें भारत की रैंक क्या है तथा प्रथम स्थान उस रैंक में किसका आया है तथा इसके अलावा भी कुछ अन्य बातें होती हैं जिसको भी हम हर इंडेक्स के बारे में देखते हुए जानेंगे। तो अधिकतर क्वेश्चन यहाँ से आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है इन 3 से 4 चीज़ों के बारे में। तो इन्हीं 3 से 4 चीज़ों पर हम मेनली फोकस करेंगे तथा इन 3-4 चीज़ों को पकड़कर हर इंडेक्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का पहला इंडेक्स। आज के पहले इंडेक्स में है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। 2021 में भारत 101वें स्थान पर रहा। दोस्तों, जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है 2021 में भारत का स्थान 101वें स्थान पर रहा। दोस्तों, जो ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स है यह किसी भी देश के लोगों के जीवन स्तर के बारे में बताता है कि यदि उस देश के लोग जिस जीवन स्तर पर जीवन यापन कर रहे हैं, क्या वह अपनी डेली की दिनचर्या में उपयोग होने वाले भोज्य पदार्थों को एक सरल तरीके से प्राप्त कर पा रहे हैं या फिर उसको भी प्राप्त करने के लिए उन्हें कितनी समस्याएं आ रही हैं। इस चीज़ के बारे में यह इंडेक्स एक आकलन करता है, जिससे ये आकलन करके यह रिपोर्ट जारी करता है, जिसमें 2021 में भारत का 101 स्थान रहा है। तो इस बात पे हम ध्यान देंगे। दोस्तों, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 2021 में 116 देशों में भारत का स्थान 101 स्थान पर आ गया है तथा 2020 में यह 94 स्थान पर रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि 2020 में तो हमारी स्थिति कुछ अच्छी थी, लेकिन 2021 में हमारे स्थान में 7 स्थान की गिरावट आई है, जिसमें भारत 101वें स्थान पर आ गया है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे कि 2020 में भारत की रैंकिंग 94 स्थान पर रही थी तथा इससे अच्छा परफॉर्म तो हमारे कई पड़ोसी देशों ने किया है, जैसे नेपाल का स्थान 76वां है, बांग्लादेश 76 है, म्यांमार 71 तथा पाकिस्तान 92 है। तो आप देख सकते हैं कि जो भुखमरी के क्षेत्र में जो समस्या हमारे देश में है उससे कहीं अच्छी या बेहतर हमारे पड़ोसी राष्ट्र हैं। तो इस बात पे हम मेनली फोकस करेंगे। सोच सकते हैं कि आप भारत एक वर्ल्ड क्षेत्र में एक बहुत बड़े राष्ट्र के रूप में उभर रहा है, लेकिन वहाँ एक भुखमरी से रिलेटेड कितनी बड़ी समस्या है। क्योंकि हमारे कई पड़ोसी राष्ट्र हमसे भी अच्छा परफॉर्म वर्ल्ड ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कर रहे हैं। तो इस बात को भी आप ध्यान देंगे। इसके अलावा जो यह इंडेक्स जारी करता होता है, यह इंडेक्स को दिस इंडेक्स पब्लिश्ड जॉइंटली बाय वेल्ट हंगर हाईलाइफ एंड कंसर्न वर्ल्ड वाइड के द्वारा मिलकर जारी किया जाता है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। अब आज का अगला इंडेक्स है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 2021 में 46वें स्थान पर रहा। तो जो 2021 में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी किया गया, इसमें भारत का स्थान 46वें स्थान पर है। इस बात पे आप इस बात को आप ध्यान रखेंगे। जो दोस्तों यह ग्लोबल इंडेक्स है, यह किसी भी देश में जो नवाचार का कितना उपयोग हो रहा है या फिर नवाचार के क्षेत्र में कितना विकास हो रहा है, इसके बारे में यह इंडेक्स जारी किया जाता है तथा हर देश की एक आकलन किया जाता है कि इनोवेशन के तर्ज पर क्या क्या हो रहा है, उसके बारे में आकलन करके यह इंडेक्स जारी किया जाता है, जिसमें 2021 में भारत 46वें स्थान पर रहा है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे तथा जो यह इंडेक्स जो जारी करता हुआ है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, यह इंडेक्स को जारी करती है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन एक यूएन की एक संस्था है जिसकी स्थापना वर्ष 1967 में की गई थी तथा इसका मुख्यालय जिनेवा के स्विट्जरलैंड में है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। अर्थात विपो ही वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स जारी करती है, जिसकी स्थापना 1967 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय जिनेवा में है तथा इसके वर्तमान में जो सदस्य हैं 193 सदस्य हैं। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। यह यूएन का ही एक संगठन है। तो इस इंडेक्स में भारत का स्थान 46वें स्थान पर रहा है। इस बात पे आप ध्यान देंगे तथा जो प्रथम स्थान है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड रहा, सेकंड में स्वीडन तथा थर्ड में संयुक्त राज्य अमेरिका। इस बात पे आप ध्यान रखेंगे। सबसे मेनली भारत की रैंक हमको ध्यान देनी है तथा प्रथम स्थान पर हमें ध्यान देना कि प्रथम स्थान पर कौन रहा है। तो प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड रहा है। इसके अलावा यदि आप 3 स्थान तक याद कर सकते हैं तो इन 3 स्थान तक, क्योंकि यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है। तो इस बात को आप ध्यान देंगे। इसके अलावा जो अपना अगला इंडेक्स हुआ है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स, 2021 में भारत 20वें स्थान पर रहा। दोस्तों, ये स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स है, यह किसी भी देश में बताता है कि यदि हमें कोई स्टार्टअप शुरू करना है तो वहाँ का इकोसिस्टम कैसा है, कि हम कितनी सुगमता से वहाँ एक स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, उसके बारे में यह इंडेक्स आकलन करता है तथा हर देश का आकलन करने के बाद अपनी रिपोर्ट जारी करता है, जिसमें 2021 में भारत का स्थान 20वें स्थान पर रहा। तो इस बात को आप ध्यान देंगे।
स्टार्टअप क्या होता है? स्टार्टअप एक सीधी सी बात समझें कि स्टार्टअप जैसे आप कोई नया कार्य शुरू या फिर नया कोई उद्योग शुरू करने जा रहे हैं, वही स्टार्टअप होता है। लेकिन स्टार्टअप एकदम पूरे जीरो लेवल से, मतलब उसे एकदम स्टार्टिंग ही कर रहे हैं। जैसे हम कोई दुकान खोल रहे हैं एकदम पूरे शुरू लेवल से, कि हम पहली बार उस स्टार्टअप को शुरू करने जा रहे हैं, उसे कहते हैं स्टार्टअप। तो स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत के स्थान 20वें स्थान पर रहा, इस बात को भी आप समझेंगे। इसके अलावा जो यह इंडेक्स है स्टार्टअप ब्लिंक, यह इंडेक्स स्टार्टअप ब्लिंक्स द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें शीर्ष 100 देशों में भारत 20वें स्थान पर रहा, 2021 में 17वें स्थान पर रहा तथा 2020 में 23वें स्थान पर रहा था। इस बात पे भी आप ध्यान देंगे कि 2020 में भारत का स्थान 23वां था, जो इस साल कुछ सुधार करके भारत 20वें स्थान पर आ गया है। तो इस बात पे आप ध्यान देंगे। आपने देखा होगा कि भारत में भी स्टार्टअप को लेकर कई सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जिसमें से एक था भारत स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया में क्या था दोस्तों कि जो इस स्टार्टअप को कोई भी शुरू करता है उसके लिए सरकार इसमें कुछ प्रोत्साहन देती है या फिर कुछ सहायता प्रदान करती है, उसी के बारे में यह प्रोग्राम चलाया गया था। इस प्रोग्राम की जो पहल की गई थी, इसकी घोषणा तो 15 अगस्त 2015 को नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी, लेकिन इस स्टार्टअप प्रोग्राम की जो शुरुआत भारत में की गई थी वह 16 जनवरी 2016 को की गई थी। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे कि स्टार्टअप के तर्ज पर जो भारत में एक प्रोग्राम चल रहा है, जिसे हम कहते हैं स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम, वह वर्ष 2016 में प्रारंभ हुआ था। इस बात को भी आप ध्यान देंगे। तथा वर्ष 2021 में जो रैंकिंग आई है उसमें भारत का स्थान 20वें स्थान पर है। ठीक है, इस बात पर आप ध्यान देंगे। इसके अलावा अगला इंडेक्स जो हमारा है चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में भारत 49वें स्थान पर रहा। दोस्तों जो ये चांडलर संस्था द्वारा, जो एक सिंगापुर की संस्था है, उसके द्वारा यह इंडेक्स जारी किया जाता है, जिसमें 2021 में भारत 49वें स्थान पर रहा। दोस्तों यह इंडेक्स बताता है कि जैसे किसी भी देश के शासन है या यहाँ का कोई प्रशासक है, उसका जनता के साथ जुड़ाव कैसा है या फिर वह जनता के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, अर्थात वह जनता की समस्याओं को कितना सुनता है तथा उन्हें कितना सॉल्व करता है, अर्थात एक गुड गवर्नेंस की बात करता है यह इंडेक्स। उसी तर्ज पर यह सभी देशों का आकलन करता है और फिर यह अपनी रैंकिंग जारी करता है, जिसमें 2021 में भारत को 49वां स्थान मिला है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। जो यह जारी करता हुआ एक चांडलर नामक संस्था है, जो एक सिंगापुर की स्थापित एक संस्था है। चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में 104 देशों में भारत 49वें स्थान पर रखा गया है। फिनलैंड सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया है और अंतिम स्थान पर वेनेजुला 104वें स्थान पर रहा है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि जो चांडलर गुड गवर्नमेंट है, एक सिंगापुर बेस्ड संस्था है, जिसने यह इंडेक्स जारी किया। भारत 49वें स्थान पर, फिनलैंड प्रथम स्थान पर आता था। जो अंतिम से अंतिम स्थान किसका रहा हुआ है? वेनेजुएला का रहा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा प्रथम स्थान तो फिनलैंड, सेकेंड स्विट्जरलैंड, तीसरा सिंगापुर, चौथा नीदरलैंड और पाँचवा डेनमार्क। ये 5 स्थान है प्रथम से 5वें स्थान तक। इस बात को भी आप ध्यान देंगे। इसके अलावा जो आपका अगला इंडेक्स है वह है वर्ल्ड WEF द्वारा जारी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स में भारत 2021 में 27वें स्थान पर रहा। दोस्तों जो यह इंडेक्स है वह किसी भी देश में ऊर्जा को लेकर किस तरह का उसका उपयोग किया जा रहा है, किस तरह से उसका उत्पादन किया जा रहा है, उसके बारे में यह इंडेक्स जारी किया जाता है। यह इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा हर साल जारी किया जाता है, जिसमें भारत को 2021 में 87वां स्थान मिला है। इसके पहले जो भारत को 2020 में स्थान था वह था 2020 में भारत का स्थान 76वां था। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, जिससे 2021 में भारत का स्थान 87वां हो गया है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। वर्ष 2021 एनर्जी ट्रांजैक्शन में 115 देशों में 87वें स्थान पर रखा गया है। यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा पेश की जाती है, जो विभिन्न पहलुओं पर ऊर्जा प्रणालियों के वर्तमान प्रदर्शन पर राष्ट्रों को ट्रैक करने के लिए एक्सचेंजर के सहयोग से तैयार की जाती है। तो जो है यह इंडेक्स है जारी किया गया, जिसमें भारत का स्थान 87वां स्थान रहा। इसके अलावा यह रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। इसके अलावा भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2 और रिपोर्ट जारी करती है, जिसमें एक जेंडर गैप है, जेंडर गैप इंडेक्स, एवं इसके अलावा जो विश्व पर्यटन सूचकांक है उसको भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करती है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के दावोस में है, जिसकी वार्षिक बैठक हमेशा तो दावेस में होती थी, लेकिन वर्ष 2021 की जो इसकी बैठक थी, वर्ष 2021 की जो बैठक थी वह सिंगापुर में थी। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की प्रत्येक वर्ष तो बैठक दावोस में होती थी, लेकिन इस वर्ष इसकी 2021 में बैठक सिंगापुर में हुई है। यह 3 इंडेक्स जारी करती है, विश्व पर्यटन सूचकांक तथा ग्लोबल जेंडर गैप एवं इसके अलावा एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इस इंडेक्स में जो प्रथम स्थान है स्वीडन का है, फिर दूसरा नॉर्वे, तीसरा डेनमार्क, चौथा स्विट्जरलैंड तथा 5वां ऑस्ट्रिया। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे।
इसके अलावा जो अपना अगला सूचकांक है वह है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। 2021 में भारत 142वें स्थान पर रहा। जो यह सूचकांक है यह किसी भी देश में पत्रकारिता की जो उस देश में पत्रकारिता है या फिर समाचार या फिर न्यूज़ एजेंसी है, उनको किसी भी न्यूज़ को या फिर प्रकाशित करने में कितनी स्वतंत्रता है उसके बारे में यह इंडेक्स आकलन करता है और बताता है कि उस देश में पत्रकारों को कितनी स्वतंत्रता है उसके बारे में यह इंडेक्स बताता है, जिसमें 2021 में भारत के स्थान 142वां रहा है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। 20 अप्रैल 2021 को जारी नवीनतम विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में 180 देशों में भारत 142वें स्थान पर रहा। 2020 में भी भारत 142वें स्थान पर रहा है तथा नॉर्वे 5वें वर्ष से लगातार शीर्ष स्थान पर बरकरार रहा है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। 2020 में भी भारत की वह रैंकिंग, 2021 में भी भारत की वही रैंकिंग तथा नॉर्वे जो है वह प्रथम स्थान पर रहा है। अर्थात वहाँ प्रेस को, नॉर्वे में प्रेस जो समाचार एजेंसी या फिर न्यूज़ एजेंसी को जो स्वतंत्रता है एकदम पूरी स्वतंत्रता मिली हुई कि आप किसी भी तरह की न्यूज़ बाहर ला सकते हैं यदि वह एक सही ढंग से है। जैसे हमारे यहाँ होता है कि कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको एक सही ढंग से प्रकाशित नहीं किया जाता या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जिनको छिपाया जाता है न्यूज़ एजेंसियों के द्वारा, सही तरीके से लोगों को जनता तक नहीं पहुंचाया जाता। उसके बारे में यह इंडेक्स बताता है। आप वर्तमान में देख ही रहे होंगे कि अपने देश में कैसा हो रहा है, तो इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। इसके बाद जो प्रथम स्थान पे तो नॉर्वे रहा, लेकिन सेकंड स्थान पे जो रहा हुआ था फिनलैंड और डेनमार्क। तो प्रथम स्थान नॉर्वे, सेकंड फिनलैंड और तीसरा डेनमार्क। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। जो यह रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है वह रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी की जाती है। यह एक फ्रांस में स्थापित एक संस्था है जो यह इस चीज़ का प्रत्येक देश में आकलन करती है और प्रत्येक वर्ष यह रिपोर्ट जारी करती है। इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। तो प्रथम स्थान नॉर्वे, सेकंड फिनलैंड, तीसरा डेनमार्क, चौथा तीसरा तो ये है और अंतिम में सबसे अंतिम जो है वह इटरिया का स्थान है। आप देख सकते हैं कि चीन में कितना 180 देशों में 177। आप सभी को पता ही होगा कि चीन की अधिकतर न्यूज़ें विश्व या ग्लोबल लेवल पर कभी नहीं फैल पाती। वहाँ सिर्फ आंतरिक रूप से ही वहाँ की चीज़ें वहीं रहती हैं। वहाँ की न्यूज़ एक ग्लोबल लेवल पर कभी नहीं फैल पाती। तो उसी की तर्ज पर चीन को 180 देशों में 177वां स्थान मिला है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जेंडर गैप सूचकांक 2021 में भारत 140वें स्थान पर रहा। दोस्तों, यह इंडेक्स किसी भी देश में जेंडर अर्थात मेल और फीमेल के बीच कितनी असमानता है उसके बारे में यह इंडेक्स जारी किया जाता है तथा बताता है कि मेल और फीमेल में कितनी असमानताएं समाज में देखी जाती हैं तथा उनकी आज़ादी, चाहे वो किसी उनके अधिकार से लेकर हो या फिर उनके कोई कार्य करने की आज़ादी से लेकर हो, कितनी असमानता उस समाज या फिर उस देश में देखी जाती है उसके बारे में यह इंडेक्स जारी किया जाता है, जिसमें 2021 में भारत को 140वां स्थान मिला है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में 156 देशों में भारत 140वें स्थान पर रहा तथा यह 28 स्थान भारत नीचे खिसक गया, क्योंकि 2020 में भारत 112वें स्थान पर था, जिसमें भारत के इस वर्ष 28 स्थान नीचे फिसल गया, जिसमें वर्ष 2021 में भारत 140वें स्थान पर आ गया है। आइसलैंड 12वीं बार दुनिया में सबसे अधिक लैंगिक समता वाले देशों के रूप में सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया है। रिपोर्ट में अफगानिस्तान सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश रहा है। तो आप यहाँ से जानेंगे कि भारत 140वां स्थान, सबसे प्रथम स्थान पर वो है आइसलैंड। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे और लगातार 12वीं बार इसने प्रथम स्थान हासिल किया है इस खास करके इस इंडेक्स में, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे। जो ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी की जाती है तथा जो इस वर्ष प्रकाशित की गई थी वह इसका 15वां संस्करण था। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को विश्व आर्थिक मंच द्वारा पहली बार 2006 में जारी किया गया था। यह 4 आयामों आर्थिक अवसर की जेंडर के आधार पर लोगों को कितना आर्थिक अवसर मिलता है कि नहीं मिलता, जेंडर के आधार पर कितनी शिक्षा दी जाती है कि नहीं जाती, स्वास्थ्य तथा राजनीतिक नेतृत्व में देशों के जेंडर गैप की तुलना करने के लिए यह पेश किया जाता है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है इन 4 आधारों पर यह इंडेक्स को जारी करती है। ठीक है, तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे तथा जो शीर्ष 5 देश हैं वो हैं प्रथम स्थान पर आइसलैंड, फिर फिनलैंड, फिर नॉर्वे, फिर न्यूजीलैंड और फिर रवांडा। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान देंगे। इसके अलावा जो अपना अगला इंडेक्स है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत 139वें स्थान पर रहा। तो यह दोस्तों यह रिपोर्ट किसी भी देश में लोगों की खुशहाली के बारे में आकलन करता है तथा बताता है कि वहाँ के लोग कितने खुशहाल हैं, चाहे वो अपने शासक से लेकर हों या फिर अपनी डेली की दिनचर्या से लेकर हों, उसके बारे में यह आकलन करता है और प्रत्येक वर्ष यह इंडेक्स जारी किया जाता है, जिसमें 2021 में भारत को 139वें स्थान पर रखा गया है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे।
जो यह इंडेक्स है यह यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट यूएन द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें 2021 में 149 देशों में भारत को 139वें स्थान पर रखा गया है। 2019 में 140वें स्थान पर था तथा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020-21 के लगातार चौथे वर्ष में फिनलैंड शीर्ष स्थान पर रहा। 2021 की रिपोर्ट 9वीं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है और वह इसमें कोविड-19 के प्रभावों और दुनिया भर के लोगों ने किस तरह का काम किया इस पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। अर्थात जो 2021 में रिपोर्ट जारी की गई वह 2020 की है, अर्थात जो जैसे अब 2021 में जारी की गई वह 2020 की थी, तथा 2021 की रिपोर्ट आएगी वह 2022 में जारी की जाएगी। तो इस बात पर भी आप ध्यान देंगे कि 2021 में तो जारी की गई, लेकिन किस वर्ष की है, वर्ष 2020 की है, जिसमें भारत का स्थान 139वां है। 2019 में 140वें स्थान पर रहा है, एक स्थान थोड़ा सा सुधार की है। अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ के लोग कितना खुश हैं, वो सिर्फ एक ज़मीनी स्तर पे भी आप समझ सकते हैं। और आप देख ही रहे होंगे कि यहाँ ग्रुप डी के कब वैकेंसी आती है और कब एग्ज़ाम होता है, इसके बारे में कुछ पता ही नहीं रहता। बच्चे तो परेशान हैं, यहाँ तक कि सभी एक अपने देश में आपने देखा होगा कि एक शुरू लेवल से और अंतिम लेवल, अर्थात एक नॉर्मल एज से 10 से 15 साल से लेकर पूरे अंतिम 60 साल तक के भी व्यक्ति खुश नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो एक सोच होती है कुछ करने की, वो चीज़ें वहाँ इस देश में नहीं हो पाती, अर्थात उनको उस चीज़ के लिए अवसर नहीं मिल पाता। यह आप देख सकते हैं कि जैसे आप ये गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि वैकेंसी कब आती हैं और कब पेपर होता है, इसका तो कुछ पता ही नहीं रहता। सिर्फ हमको तैयारी ही करना पड़ता है, और उसके बाद भी पेपर कब होता है, एग्ज़ाम कब होगा, रिजल्ट उसका कब आएगा, इसके बारे में कितनी समस्या हैं, इस चीज़ को भी आप ध्यान दे सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि 2021 में भारत का स्थान 139वां रहा। जो शीर्ष 5 स्थान देश रहे फिनलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड तथा नीदरलैंड, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत को मिला 131वां स्थान। जो दोस्तों यह मानव विकास सूचकांक है, यह इंडेक्स किसी भी देश में जो मानव का विकास किस तर्ज पर हो रहा है उसके बारे में आकलन करता है और यह रिपोर्ट जारी करता है। यह रिपोर्ट जारी करता होता है यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा, अर्थात यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। तो 2020 में भारत 189 देशों में पिछल कर दो पायदान फिसल कर 131वें स्थान पर आ गया है। तो इस बात को भी आप ध्यान देंगे। इसके अलावा जो इस सूचकांक में प्रथम स्थान पर जो सबसे ऊपर है वह है आयरलैंड, तथा प्रथम स्थान पर आयरलैंड, दूसरे में स्विट्जरलैंड, फिर हांगकांग, फिर आइसलैंड। तो प्रथम स्थान पर नॉर्वे है, फिर उसके बाद आयरलैंड है। इस बात को भी आप ध्यान देंगे। तो दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तथा वीडियो से लेके कोई भी क्वेरी हो उसको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तथा वीडियो यदि पसंद आई हो तो इसको लाइक करना ना भूलें। इसके अलावा भी इसका एक और नेक्स्ट सेशन आएगा, अर्थात वह पार्ट 2 होगा इंडेक्स और रैंकिंग का, जिसमें जिस वीडियो में हम और इंडेक्स के बारे में चर्चा करेंगे, जो हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आपकी कोई भी क्वेरी हो तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू गाइज।